आज हम आपको बनाना सिखाएंगे चना पुलाव। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ इसके लिए मुझे 2 बड़ी प्याज चाहिए। इसको हमने स्लाइस कर लिया, जैसे आप सालन ग्रिल काटते हैं उसी तरह आपने काटना है। ये मेरे पास आधा किलो चावल हैं। ये मैंने 1 पाव से थोड़े से ज़्यादा हैं ये चने, मैंने बॉईल कर लिए हैं। 1 पाव कच्चे चने लिए थे, उनको बॉईल कर लिया है। प्रेशर कुक किया है तकरीबन 20 मिनट के लिए। इसी को जो पानी डाल के पकाया था, ये पानी है मेरे पास छोलों का ही पका हुआ। अब इसमें हम देखेंगे कितना पुलाव में जाएगा, मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए हमें ऑयल चाहिए 1/2 कप, और मेरे पास यहाँ पे शान का कोरमा मसाला है 2 टेबलस्पून, और 2 मेरे पास चिकन क्यूब है। एक ही मेरे पास चावलों वाला जो आता है पुलाव क्यूब, और एक नॉर्मल जो चिकन क्यूब आता है, कनौर के ही दोनों क्यूब्स हैं। नमक हम देख के डालेंगे, हमें जितनी ज़रूरत होगी। हम स्टार्ट करते हैं। हमने एक पतीला ले लिया है, पतीले में हम ऑयल डाल लेते हैं। ये हमने 1/2 कप ऑयल डाल दिया है। इसमें अच्छा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी जाएगा, मैं अभी डालूंगी, आपको दिखाऊंगी। 1 खाने का चमचा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी जाएगा। इसमें मैं ये 2 बड़ी प्याज डाल रही हूँ, स्लाइस की भी। अब हम चूल्हा जला लेते हैं और इसको फ्राई कर लेते हैं जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। आप देख सकते हैं हमारी ये प्याज ब्राउन हो गई है। तकरीबन इसको 10 मिनट लगे हैं इसको ये गोल्डन ब्राउन होने में। अभी भी ये कहीं कहीं से पिंकिश है, तो हम इसमें अब इस स्टेज पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। ये मेरे पास 1 खाने का चमचा जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसको भी बहुत ही अच्छे से भूनेंगे कि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। अच्छे से भूने, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है अदरक लहसुन की और प्याज के भुनने की। अब हम इसमें ये मसाला, हमारा कोरमा मसाला और दोनों चिकन क्यूब ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून भर के मेरे पास शान का कोरमा मसाला और चिकन क्यूब है, ये मैंने ऐड कर दिए हैं। और इसके साथ ही हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला जल नहीं जाए। हम इसको थोड़ा 5 मिनट भूनेंगे मसाले के साथ कि हमारे ये चिकन क्यूब डिज़ोल्व हो जाए, हमारा मसाला भुन जाए। फिर हम इसमें चने ऐड करेंगे बॉईल किए हुए। आप देख सकते हैं हमारा ये मसाला बहुत ही अच्छे से भुन गया है। पानी जो हमने थोड़ा डाला था 1/4 कप, वो भी ड्राई हो गया। चिकन क्यूब डिज़ोल्व हो गए हमारे, और ऑयल छोड़ दिया है हमारे प्याज वाले मसाले ने। अब हम इसमें चने ऐड करेंगे, ठीक है। बॉईल किए हुए 1 पाव से 1.25 पाव जितने चने हैं ये हमने ऐड कर दिए। अब इनको हम अच्छे से भूनेंगे, तमाम मसालों का जायका इसमें बस जाएगा। अच्छे से इसको भुनाई करेंगे। देन हम इसमें पानी और चावल ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से भुन रहा है। पानी हमें नाप के ऐड करना है। आप जितने चावल लेते हैं उससे डबल पानी लेते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास आधा किलो चावल है तो मैं उसमें 1 लीटर जितना पानी डालूंगी। जिस कप से या जिस भी कंटेनर से आप नापेंगे, अगर आपने 2 डब्बे चावल लिए हैं तो आपने 4 डब्बे पानी डालना है, ठीक है। इसी हिसाब से पुलाव में पानी डालते हैं। चने ऑलरेडी कुक्ड हैं तो इसके हिसाब से हमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ चावलों का पानी डालेंगे, ठीक है। हमारा बहुत अच्छे से भुन गया। अब हम इसमें चावल ऐड कर रहे हैं। चावल मेरे पास धुले हुए रखे थे, बेस्ट क्वालिटी बासमती राइस लिए हैं मैंने, आधा किलो। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए। आप देख सकते हैं हमारा पुलाव अब तैयारी पे है, पानी ड्राई हो चुका है। जब ये बबल स्टेज आ जाए तो आप चूल्हा हल्का कर दीजिए, बिल्कुल हल्का कर दीजिए, और इसको दम पे रख दें। अब हम इसको कवर कर देंगे, आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही हल्का कर दिया है चूल्हा, और अब ये 10 मिनट के लिए दम होंगे। हमारे पुलाव को दम होते हुए 10 मिनट हो गए हैं। हमने हल्की आंच पे जो दम पे रखा था हमारा चना पुलाव। अब आप देख सकते हैं हमारा पुलाव बहुत ही अच्छा रेडी हो गया है। इसको अब हम रायता और सलाद के साथ सर्व करेंगे। थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए। ज़रूर वीडियोस लाइक कीजिए। न्यू कुछ सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। न्यू व्यूअर्स ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।